नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। पिछले हफ्ते एक खबर आई थी जिस पर शायद बहुत लोगों की नजर नहीं पड़ी होगी, इसलिए कि उस खबर ने किसी अखबार की हेडलाइन या पहले पेज का स्पेस नहीं लिया था, या शायद टीवी चैनल्स में भी इतनी जगह नहीं बना पाया था। लेकिन वो खबर बहुत महत्वपूर्ण थी। खबर ये थी कि भारत के दक्षिण में यानी कर्नाटक राज्य में रायचूर जिले में सिंधनूर ब्लॉक में एक काम करने वाला एक किसानों का संगठन है, किसान उत्पादक संगठन है एफपीओ, जिसने एक बहुत बड़े कॉरपोरेट के साथ एक बड़ी मात्रा के लिए कुछ फसलों का सौदा किया है। फसलों का सौदा किया, इसमें भी कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, लेकिन उसमें भी खबर यह थी कि वो सौदा जो हुआ है वो जो एमएसपी है उससे 82 रुपए यानी 82 रुपीज प्लस में प्रीमियम पर वो सौदा किया गया है। क्या है ये सौदा, इसका महत्व क्या है, और खास तौर से जो केंद्र सरकार के 3 नए कानून लागू हुए हैं, जिस पर हालांकि अभी कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोका है लागू होने से, लेकिन उस कानून के आने के बाद ये पहला अपनी तरह का इतनी बड़ी मात्रा का ये सौदा हुआ है। और इसका लाभ किस तरह से किसानों को मिला है, एक लाभ तो हमने आपको बताया कि एमएसपी से भी ज्यादा भाव इसका किसानों को मिला है। और क्या है, और साथ ही जो एफपीसी है उसकी पूरी कार्य पद्धति क्या है, उसके किसान किस तरह से सोचते हैं, क्या वो भी इस बात के लिए डरते हैं कि उनकी जमीन चली जाएगी या उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो कि उनको पता नहीं है, क्या है आखिर ये पूरा माजरा। इसको समझने के लिए आज के मंडी.com में हमने इसी एफपीसी के 2 अधिकारियों को, यानी दोनों अधिकारी कहने के लिए अधिकारी हैं लेकिन दोनों किसान ही हैं, तो उन दोनों को हमने शामिल किया है अपने कार्यक्रम में, और उसी पर हम आज इस कार्यक्रम के दौरान बात भी करेंगे। पहले आपका परिचय हम करा देते हैं हमारे दोनों मेहमानों से। हमारे आज के जो पहले मेहमान हैं ये स्वास्थ्य फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड यानी स्वास्थ्य एफपीसी है, जिसके पहले मेहमान उमाकांत शर्मा हैं जो सीईओ हैं कंपनी के, और हमारे दूसरे मेहमान जो हैं वो हैं बासवराज नादा गौड़ा जी जो इसी एफपीसी के डायरेक्टर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, बासवराज जी और उमाकांत शर्मा जी। नमस्ते सर, थैंक यू फॉर द शो। तो ये हम बातचीत की शुरुआत, हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान आप दोनों से हम लोग समझेंगे और जानेंगे पूरे एफपीओ के कामकाज के बारे में, और किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, कैसा आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं जो चीजें हो रही हैं उनको। लेकिन शुरुआत इस खबर से ही करते हैं जो खबर पिछले हफ्ते हम लोगों को देखने को मिली, और जैसा कि मैंने अभी भी कहा कि देश में जो नए कृषि सुधार कानून लागू हुए हैं उसके बाद पहली बार ये क्रेडिट आपके एफपीसी को गया है कि आपने ये सौदा किया है। तो बासवराज जी, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि पहले तो आप इस जो पूरा सौदा है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बारे में बताइए, और ये आपने कैसे किया, क्या फायदा इससे होने वाला है आपको। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिलायंस कंपनी से हमारा एफपीओ टाई अप हुआ। हमारा बोर्ड मीटिंग में तय किया है 1950 पर क्विंटल, यानी कि 100 रुपए ज्यादा 1868 कुछ हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस में होगा, उससे ज्यादा 100 रुपीज देके किसानों को 82 रुपीज अबोव द एमएसपी मिलेगा। इसलिए किसानों को तो फायदा होगा ही होगा। ये नया कानून रिलायंस कंपनी ने हमसे बातचीत की कि वो एग्रीमेंट अभी वेरी रिसेंटली हुआ है, तो हमने अभी स्टार्ट किया है। पहले 1000 टन के लिए ऑर्डर्स है, अभी एक अबाउट 500 टन का ऑलरेडी हम लोग वेयर हाउस में डाल दिया है, और बाकी प्रोक्योरमेंट अभी चालू है जी। तो बासवराज जी, मैं आपसे ये थोड़ा समझना चाहूंगा कि ये जो सौदा हुआ है वो किस क्रॉप के लिए हुआ है, और जो आपने बताया कि क्या उसमें क्या क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस तय हुए हैं, किस तरह की क्वालिटी और क्या बातें ऐसी तय हुई हैं जो कि आपको कंपनी के लिए फुलफिल करना है। कंपनी ने एक थर्ड पार्टी एजेंसी को क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए या सैंपल अप्रूव करने के लिए एजेंसी फिक्स किया है। वो एजेंसी हमारा किसानों का जहां भी है ये फसल है वहां जाके वो लोड देख लेगा, देखे वो अप्रूव करने के बाद ही हमारे को प्रोसेस करने के लिए आगे चलेगा। और अभी हमारे को सोना मसूरी, ये हमारे साउथ में स्पेशली इन हमारा सिंधनूर गंगावती, ये 2 एरिया में बहुत मशहूर ये ब्रांड है साउथ सोना मसूरी, ये राइस के लिए हमारा एग्रीमेंट हुआ है जी। उमाकांत जी, आपसे थोड़ा मैं इसको अब दूसरे, एक तो जो
इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, जो विवरण हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के, सौदे के जो डिटेल्स हैं वो बासवराज जी ने दिया। लेकिन थोड़ा जो अभी का माहौल है उसके हिसाब से एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये लगातार ये कहा गया है, जो कुछ जगहों के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं इस कानून के खिलाफ, उनका ये कहना है कि जो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं या होंगे बड़ी बड़ी कंपनियों से, उसमें उनकी जमीन पर ही कब्जा हो जाएगा, या जो बड़ी कंपनी है वो फसल के साथ उनकी जमीन भी ले लेगी। ये डर बताया जा रहा है कि किसानों का है। आप सीईओ हैं इस एफपीसी के, आपको क्या ये डर नहीं लग रहा है? आपके 1100 किसान हैं, उनकी जमीन भी चली जाएगी इस सोना मसूरी के साथ। सर हम तो जो कॉन्ट्रैक्ट किए है वो मटेरियल के बारे में कॉन्ट्रैक्ट किए, पैडी सप्लाई करने के लिए बातें किए थे। सो इसमें जमीन का बात है तो नहीं आता। सो ये क्या बात है ना सर, हम फार्मर से पैडी खरीद के वो कंपनी को बेच रहे, वो एमएसपी से मोर देन द सपोर्टिव प्राइस। सो इधर बातें तो नहीं है ना सर, जमीन का बात है तो नहीं आता। सो फार्मर्स पैनिक होने के लिए तो जरूरत ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट पहले क्या बोला सर, वो लास्ट 2020 में नरेंद्र सिंह तोमर सर ने बोला था 10,000 FPOs have to be promoted in the next year. So 10,000 FPOs have to be formed. So FPO means farmer producer organization. So कंपनी को जो मटेरियल देने के लिए कंपनी, फार्मर्स का एक कंपनी होना चाहिए ना सर, उसलिए फार्मर्स का एक कंपनी बना के कंपनी से खरीद के कंपनी के लिए बेचने के लिए सोच रहे हैं। तो ये जो टाइप हमारे रिलायंस रिप्रेजेंटेटिव ने कांटेक्ट किया हमें बेसिकली। सो बाय मेकिंग आवर ओन BOD मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, so Reliance is providing procuring the paddy. So our entire Raichur belt is 80% crop is paddy only, paddy grow करते हैं अपने। इसलिए हमें क्या सोचा, पैडी को प्रमोट करने के लिए हमारे पास तो 1100 फार्मर्स रजिस्टर्ड जी। सो हम सोच के हमारा फार्मर से, जो रजिस्टर हुआ ना फार्मर से, उनसे खरीद के रिलायंस को बेचे तो 100 रुपीज मिनिमम, मोर देन मिनिमम MSP से ज्यादा पैसे मिल रहा बोल के हमारे को जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। हम सर ने, हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर सर ने बात करके प्राइस भी फिक्स किया। ये MSP तो ऐसा है 1950 बोले तो हम वी आर रेडी टू सप्लाई दी। जी। सो इन दैट बेसिकली उमाकांत जी, हाँ, ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हम उस सवाल के साथ भी बासवराज जी के पास जाएंगे जो मैं आपसे पूछ रहा था कि कितना डर लगता है किसानों को कि उनकी जमीन चली जाएगी। ये बार बार मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया है इनके कानूनों के विरोध के लिए कि किसानों की जमीन छीन लेंगे, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं छीन लेंगी। तो ये भी मैं समझूंगा, और उसके साथ मैं ये भी समझूंगा कि जो ये प्राइस फिक्सेशन हुआ है उसमें जो क्वालिटी आप लोगों से मांगी गई है उसका क्या रोल है, और मंडियों का किस तरह से आप जो काम करते रहे हैं उसमें किस तरह से आपको एक फायदा मिल रहा है मंडियों के हिसाब से। ये सारी बातें हम करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम आज बात कर रहे हैं एक खास FPO के साथ, यानी स्वास्थ्य फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो कर्नाटक के रायचूर जिले के सिंधनूर ब्लॉक में है, और जिसने पिछले महीने ही एक बड़ा सौदा एक कंपनी के साथ किया है सोना मसूरी धान के लिए। 1000 टन ये धान बेचने का ये एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जिसमें कि उन्हें जो 1868 रुपए का भारत सरकार का MSP है उससे 100 रुपए ज्यादा पर ये सौदा करने का मौका मिला है। इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, और कुछ इससे जुड़ी और भी बातें। इसके दो अधिकारी, दो ऑफिशियल्स FPC के हमारे साथ हैं, बासवराज नादागौड़ा जो डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, और उमाकांत शर्मा जो इस कंपनी के CEO हैं। तो बासवराज जी, वापस हम वहीं से बात शुरू करते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट्स की खबर की पहली प्रतिक्रिया क्या थी आपके किसानों के बीच में, और कैसे आपने उनको आश्वस्त किया कि ये जो सौदा है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये केवल फसलों के लिए ही है? मेरा प्रोड्यूसर फर्स्ट में सैंपल दिया और वो अप्रूव हो गया। तो मैंने बोर्ड ऑफ मीटिंग में यही हम लोग चर्चा किया। मैं पहले अगर मैं दिया
और मेरा पैसा मेरे अकाउंट में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दैट इज वन पॉइंट। और हमारा सिंधुलूर में तो ये लैंड जाने का कोई बात है ही नहीं, कोई किसान इसको मानता ही नहीं। ये सिर्फ हरियाणा पंजाब में हो रहा है। हमारा यह स्टेट में तो एक बार कांग्रेस सपोर्टेड एक प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद में तो कहीं भी कोई प्रोटेस्ट नहीं है। इसलिए हमें पता नहीं हो रहा है वहां है हरियाणा और पंजाब में क्यों उतना प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारे यहाँ तो जो एग्जिस्टिंग मंडीज है एपीएमसी, उससे तो किसानों का फायदा अभी तक तो हुआ नहीं है। इसलिए तो हम लोग तो इसका प्रो रिफॉर्म ही है। जी जी बासवराज जी, बासवराज जी एक बात बताइए, जैसे आपका एफपीसी से तो 1100 किसान जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके अलावा भी हजारों किसान होंगे जो धान की खेती कर रहे हैं वहां पर रायचूर में, और खास तौर से जो आपका जो ब्लॉक है उसमें भी। तो उन किसानों को इसी सोना मसूरी के लिए किस तरह का भाव मिल रहा है, वो इसको कहाँ बेचते हैं जाके, और उनके लिए जो मार्केट का भाव है वो क्या है? स्टार्टिंग में 950 से 1000 तक बेच दिया, लेकिन अभी तो थोड़ा मार्केट भी जंप होके अभी 1300 तक मिल रहा है। 75 किलो अभी मिल रहा है उसको जी। लेकिन अभी जो भी हमारा शेयर होल्डर जो है उनको ये रेट मिलेगा। कोई किसान अगर चाहता है हमारा शेयर होल्डर बनने के लिए 1100 रुपीज बन के हमारा शेयर होल्डर बन के हम भी उनका फसल ले सकते हैं। जी उमाकांत शर्मा जी, जो ये भाव बता रहे हैं बासवराज जी जो मिल रहा है, तो वो भाव लेने के लिए किसान को आपके यहाँ से मंडी लेके अपना सामान, अपना जो भी माल है उसको लेके जाना पड़ता होगा, उसको वहां पे लेबर चार्जेस भी लगते होंगे। जो आप जो प्रोक्योरमेंट करने वाले हैं, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1000 टन के लिए, जिसमें 500 टन आपने कहा कि ऑलरेडी आप गोदाम में रख चुके हैं, बाकी जो 500 टन है, तो ये प्रोक्योरमेंट आप कहां से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? क्या आपने गांवों में ही कलेक्शन सेंटर्स बनाए हैं, या किसान आपको लाके आपकी जगह पे ऑफिस पे आपको देता है अपना माल? सर हमारा जो फार्मर्स है ना सर, ये जो रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ मैसेज फार्मर्स को मिलने के बाद सभी फार्मर्स ने उनका जो फील्ड रहता ना सर, उसमें our team and third party quality checking team, we will move to their field and we will check the quality of that material. So once the material is okay, the parameters which are given by the Reliance, and one more important thing is in our field means Tungabhadra belt is there, Survey belt. Here 80% major crop is Sona Masuri crop only. So commonly called as a Gangavati Sona. So Sona Masuri we will call it. So they are procuring Sona Masuri only for the supporting for the farmers only. So 80% more crop is Sona Masuri, and Reliance is procuring Sona Masuri. So we are taking the responsibility to supply the Sona Masuri, the quality which they are asking. मैं अपने दूसरे किसान दर्शक जो है उनके लिए बता दूं बहुत संक्षेप में, जो उमाकांत शर्मा जी ने कहा है, उन्होंने ये कहा कि जो गुणवत्ता है फसलों की उसको सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के लोग जाके और किसानों के पास और गोदाम में जो माल है उसको वहीं पर वो देख लेंगे कि उनका जो गुणवत्ता मानक कंपनी ने दिए हैं, जैसे 16% नमी उसमें कंपनी ने कहा है कि होना चाहिए, तो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के कितना उसमें फॉरेन मटेरियल होना चाहिए, कितने टूटे दाने होने चाहिए, वो सब उनको पहले से तय हो गया, तो वो जाके कंपनी के लोग चेक करेंगे। आपसे मैं थोड़ा एक ये भी समझूंगा उमाकांत जी कि इसके लिए आप क्या कर रहे हैं एफपीसी के तौर पे? आप इस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन जो आपको कंपनी से मिला है, उस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन को मेंटेन करने के लिए क्या एफपीओ भी अपनी ओर से कोई एफर्ट कर रहा है? Sir, the quality checking equipment, sir, it will be cost around 10,000 only, 10 to 15,000. So moisture checking machine, and in vernier scale we can measure the seeds length and the size of the seeds, and the damaged things are calculated for every 100 gram. So the parameters are not a big in big patterns. Means only small measurement things are there. Moisture condition is below 16% should be there, and the length of the seed that they will mention the grain. So like that simple से जो parameters है ना, वो सभी मैं बोल रहा हूँ ना सर, 80% of the major in the 80% of the Sona Masuri crop, almost 70 to 80% again it will be selected if you consider it for 100%. Okay, जो parameters तो जो क्वालिटी पैरामीटर्स आपको मिले हैं वो जो नॉर्मल क्वालिटी पैरामीटर होते हैं उस एरिया के लिए, वही पैरामीटर्स हैं आपके?
सर अभी हमें जो 100 टन सप्लाई किए ना सर, दे आर आस्किंग फॉर 16% बिलो 16% मॉइस्चर. सो वी सप्लाइड 14.5 15.5 लाइक दैट मॉइस्चर वी सप्लाइड. सो दे आर व्हाट दे आर आस्किंग सर, it will easily qualify the parameters. जी 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 जी। चलिए ये चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटते हैं और फिर बासवराज नादागौड़ा और उमाकांत शर्मा से कुछ और सवाल हम जानेंगे आपके। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज कर्नाटक के रायचूर जिले के एफपीओ यानी स्वास्थ्य फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से, जिसने पिछले हफ्ते ही रिलायंस कंपनी के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें 1000 टन सोना मसूरी धान उन्होंने बेचने का एक प्रॉमिस किया है, जिसके लिए उन्हें जो 1868 रुपए का भारत सरकार का एमएसपी है उससे 100 रुपए ज्यादा यानी 1968 रुपए का भाव मिला है, जिसमें सब कट के भी किसान को 82 रुपए एमएसपी से ज्यादा का भाव मिलेगा, उनके हाथ में आएगा। इसी बारे में अभी हमने लगातार बात की है और एक छोटा सा सवाल इसी बारे में और करके उसके बाद जरा स्वास्थ्य एफपीसी के बारे में भी हम जानेंगे। बासवराज जी, ये जो पूरा सौदा हुआ है उसमें पेमेंट प्लान्स किस तरह से हैं, कैसे पेमेंट होगा और कितने दिन के अंदर आपका पूरा पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा? हमारा ये वेयर हाउस के पास एक जीपीआरएस होगा। हमारा प्रोड्यूस अभी वेयर हाउस के अंदर जाते हैं, इमीडिएटली हमारा एफपीओ अकाउंट को पैसा आ जाएगा, इमीडिएटली हो जाएगा और हम हमारा एफपीओ की तरफ से हमारा किसान को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। सभी ऑनलाइन ही होगा, इसमें कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा। उमाकांत शर्मा जी, अभी पहले कार्यक्रम में ही जब आप एक सवाल का जवाब दे रहे थे उसमें आपने ये जिक्र किया कि जो 10,000 एफपीओ बनाने का कार्यक्रम सरकार ने अगले 5 साल में शुरू किया है, जिसका फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भी किया था और शुरुआत की थी, तो आपने कहा कि उसी दौरान आपके एफपीओ की शुरुआत हुई। थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिए, आपका ये एफपीओ बना कब से है, कब से काम कर रहा है? सर ये जो NABARD Bangalore has promoted our FPO sir, Farmer Producing Organization. So 2019 रजिस्ट्रेशन हो गया सर हमारा FPO का। सो किसान भारती ट्रस्ट बोल के जो 5 FPO प्रमोट किया सर सिंधनूर में, किसान भारती ट्रस्ट सिंधनूर 5 FPO फॉर्मेशन करने के लिए सिंधनूर में प्रपोजल किया और हमारा जो 10 डायरेक्टर्स मिला के फार्मर्स, बेसिकली दे आर ऑल फ्रॉम द फार्मर बैकग्राउंड, फार्मर बैकग्राउंड से एक कंपनी बनाने के लिए उनका केवाईसी देके 2019 में कंपनीज एक्ट 2013 एक्ट में एफपीओ का रजिस्ट्रेशन हो गया सर। इसका पूरा जो रजिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस, एवरीथिंग विल बी मेंटेन्ड बाय द NABARD Bangalore sir. NABARD supported this FPO sir, and they will basically for the sustain of the FPO we started just an producing of cold press oil. आप इसकी मार्केटिंग भी करते हैं? ये जो तेल आप बनाते हैं उसकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग भी, ये पैकेजिंग भी करते हैं या केवल आप तेल निकाल के? नो सर, वी आर गिविंग जस्ट सर्विस। फार्मर्स शुड और कस्टमर्स आके हमारे पास ऑयल बना के लेके जाना, तो ऑयल सीड्स फार्मर्स और कस्टमर्स लेके आना हमारे पास, बनाने के बाद वो जो रिटर्न सर्विस, वी आर टेकिंग ओनली सर्विस चार्ज। सो वी आर अप्लाइड फॉर द ब्रांडिंग आल्सो, पासा लाइसेंस लेने के लिए भी सोच रहे हैं। और क्या क्या एक्टिविटीज आपका एफपीओ कर रहा है उमाकांत जी, और आगे और क्या प्लान कर रहे हैं आप? Sir, we trained by the support of NABARD. We conducted 25 farmers training for organic farming. Organic farming करने के लिए 25 farmers को कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अडॉप्टेशन टेक्नोलॉजी बोल के एक प्रोग्राम में NABARD ने वो एक प्रोग्राम दिए थे। 25 फार्मर्स को हम ऑर्गेनिक फार्मर्स जो पहले सक्सेसफुल फार्मर्स रहता ना सर, उनके पास लेके जाके उनको ट्रेनिंग दिया हमें 3-4 डेज का ट्रेनिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी प्रयास कर रहा है? हाँ सर जी। और हनी ट्रेनिंग भी दी है सर, सस्टेन होने के लिए, फार्मर सस्टेन होने के लिए, हॉर्टिकल्चर फार्मर्स रहता ना सर, उनको भी इनकम जनरेट होने के लिए हनी ट्रेनिंग भी हमें दी है सर। और NABARD ने हमारे को सस्टेन होने के लिए BDA बिजनेस डेवलपमेंट असिस्टेंस बोल के 5 लाख ग्रांट भी फ्री में दे रहे हैं।
So जो we are planning so for the extension of our business. So in case of payment, related payment जी for कैपिटल our company कैपिटल होने के लिए, शेयर कैपिटल यानी बढ़ाने के लिए कुल मिला के और कई गतिविधियां, और तेल, जी तेल निकालना, हाँ, सर। मधुमक्खी पालन और उसके साथ ही आपने कहा ऑर्गेनिक में। बासवराज जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप? समय हमारा बिल्कुल खत्म हो गया है, इसलिए आपसे इन अनुरोध फ्यूचर है। हमारे को ऑलमोस्ट 35 लाख तक नाबार्ड फंडिंग करने के लिए भी वो रेडी है। जी सो जी, मेजर सपोर्ट हमको नाबार्ड से मिल रहा है। जी, निश्चित तौर पे जो भारत सरकार ने एफपीओ को एक तरह से जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति और साथ ही जो खेती बाड़ी का जो पूरा माहौल है उसको बदलने के लिए जो रीढ़ की हड्डी के तौर पे जिस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस बुनियादी ढांचे की पहचान की है वो एफपीओ ही है। और इसलिए सरकार की ओर से लगातार ये प्रयास हो ही रहे हैं कि एफपीओ नए नए बने और जो बने हैं उनको और मजबूती के साथ खड़ा किया जाए। बहुत खुशी हुई हमें आज अपने कार्यक्रम पे आप दोनों, बासवराज जी और उमाकांत शर्मा जी, आप दोनों को पाकर, और आपने ये सारी बातें हमारे दर्शकों से साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते सर। तो ये थे स्वास्थ्य एफपीओ के दो अधिकारी जिन्होंने आपके साथ बातचीत की उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी जो कॉन्ट्रैक्ट पिछले हफ्ते ही इस कंपनी ने किया है अपना सोना मसूरी धान का 1000 टन बेचने का। और जैसा कि बासवराज और उमाकांत शर्मा दोनों बता रहे थे कि ये तो दोनों ये उनकी कंपनी के लिए एक शुरुआत भर है और आगे चल के इसको वो और बढ़ाना चाहते हैं और बड़े पैमाने पर इस को करना चाहते हैं। फिलहाल अब मुझे मंडी.com से दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगा एक दूसरे किसी बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए, जिसमें हमारे साथ उस मुद्दे के बड़े जानकार, गहराई से उन मसलों को जानने वाले भी हमारे साथ होंगे और साथ ही हम उस विषय पर विस्तार से और गहराई से चर्चा करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर कार्यक्रमों और खबरों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।